भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शहर और ग्रामीण क्षेत्र में श्रद्धा परंपरा के तहत ये जयंती मनाई गई। उनके आदर्शों को आत्मसात करने पर चर्चा हुई, विचार हुआ, मंथन हुआ और इसी के तहत राजसमंद जिला मुख्यालय पर श्री बालकृष्ण स्टेडियम से राजसमंद शहर में एक रैली निकाली गई। वह रैली शहर के प्रमुख मार्गों से निकली। जेके मोड़, चौपाटी, पुराना बस स्टैंड, जलचक्की, किशोर नगर मंडा होते हुए 100 फीट पर अंबेडकर सर्कल पर पहुंची, जहां पर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, उन्हें नमन किया गया और उनके आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया गया। इससे सुबह राजसमंद में जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावत के साथ ही तमाम विभागीय अधिकारियों ने भी अंबेडकर सर्कल पर पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और नमन किया। उसके बाद भाजपा के प्रदेश महामंत्री और भीलवाड़ा के सांसद दामोदर अग्रवाल के नेतृत्व में व भाजपा के जिलाध्यक्ष जगदीश पालीवाल के नेतृत्व में सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर सर्कल पहुंचकर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माला पहनाई, पुष्प अर्पित कर उनके आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प दोहराया और इस दौरान बाबा अंबेडकर के जयकारे भी लगाए गए। उसके बाद अंबेडकर सर्कल के पास ही एक सभा का आयोजन हुआ। उस सभा में भी प्रदेश महामंत्री अग्रवाल के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष जगदीश पालीवाल, जिला प्रमुख रत्नी देवी चौधरी के साथ ही तमाम भाजपा से जुड़े पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद थे और उनके द्वारा देश और संविधान निर्माण के बाद किस तरह से देश को, राष्ट्र को उन्नति की ओर बढ़ाया जाए, उसके लिए किस तरह से अंबेडकर की भूमिका रही, उस पर विचार विमर्श भी किया गया। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संविधान निर्माता अमर रहे, अमर रहे। मेरा नाम कन्हैयालाल करोतिया है। राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर जिलाध्यक्ष होने के नाते आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब की 134वीं जयंती के अवसर पर हमारे शिक्षक संघ के द्वारा जो इस शोभा यात्रा में आए उन सभी के लिए और जो यात्री चल रहे हैं उनके लिए, सभी के लिए जलपान की व्यवस्था यहाँ पर रखी है हमने। और बाबा साहब ने सभी से यही कहा था कि सबके साथ में समान व्यवहार हो और समाज में सबको शिक्षा मिले और कोई ऊंच नीच की भावना न हो और अपने अधिकारों के लिए सदैव लड़ते रहें और संघर्ष करते रहें और समाज में संगठित रहें। ये जो मूल भावना है बाबा साहब की, वो हम शिक्षक संघ के माध्यम से हर विद्यालय में हर बालकों को पहुंचा रहे हैं। हमने अभी एक नया चार्ज किया है बोरेज स्कूल सीनियर सेकेंडरी, वहाँ पर बालकों को बाबा साहब जो अपने संविधान जो निर्मित था उसके अंदर जो उद्देशिका दे रखी है, उसको उद्देशिका को लगभग पूरे विद्यालय के बालकों ने कंठस्थ याद किया। एक बहुत ही अच्छी पहल है विद्यालयों में। मैं उनके प्रधानाचार्य नारायण सिंह जी राव जो प्रधानाचार्य जी हैं उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बालकों में एक विचारधारा, एक नई संविधान के प्रति भावना जो जागृत की है उसके लिए। और आज का ये शुभ दिन है, उसके लिए मैं नगरवासियों और मेरे साथियों का, जो ये मेरी पूरी टीम खड़ी है, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जय संविधान, जय भारत, जय बंगबंधु। आज के युवाओं को बाबा साहब से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? आज के युवाओं को बाबा साहब ने आत्मनिर्भर बनने की जो एक परिकल्पना की थी, जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं उनके द्वारा एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चलाया जा रहा है आत्मनिर्भर। उसके अंदर उनको बाबा साहब ने ये चीज़ पूर्व में भी कह दी थी, जिसका प्रधानमंत्री जी अनुसरण कर रहे हैं और युवाओं को भी इसका भरपूर अपना भाग लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी की बनस्पत बिजनेस करें। ये बाबा साहब की परिकल्पना थी, उसको पूरा करें। देलवाड़ा कस्बे में स्थित अंबेडकर भवन पर सुबह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही उनके आदर्शों को अपनाने पर चिंतन, मनन और मंथन हुआ। देखिए पुष्पांजलि के बाद देलवाड़ा के उप प्रधान रामेश्वर लाल खटीक सहित कांग्रेस के पदाधिकारी क्या कुछ बोले, सुनिए। रामेश्वर लाल खटीक, उप प्रधान पंचायत समिति देलवाड़ा। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कांग्रेस पार्टी के निर्देशानुसार हमारे जो मंडल अध्यक्ष है उनके आह्वान पर हम यहाँ पर सभी इकट्ठे हुए हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में जानकारी दी एवं जो संविधान विरोधी ताकतें हैं
जो संविधान के खिलाफ जाके संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करने पर तुले हुए हैं, उनके खिलाफ संघर्ष का आह्वान लिया है। धीरे धीरे जो कांग्रेस के जो विचारधारा है, उन लोगों को अभी जो सत्ता में है, चाहे जैसे महात्मा गांधी हमारे कांग्रेस का नेता थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे कांग्रेस के नेता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे कांग्रेस के नेता थे, तो इनको धीरे धीरे वो अपना रहे हैं और बाकी के लोगों को भी इनको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस से एक जो विचारधारा है, यह देश में 36 कौम को जिस समय देश आजाद हुआ उस समय सुई भी नहीं बनती थी, और आज इस प्रकार का जो विकास हुआ है, ये सब पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ था, जो आज अनवरत चल रहा है। ये जो सरकार है, ये तो इस देश को बेचने पे तुली हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, नरसिम्हा राव आदि ने जो विकास, राजीव गांधी ने जो मतलब काम किए थे, आज हर राजीव गांधी जब भी आए थे तो हर जिले में जो स्कूल बनाए थे, आप ग्रामीण लोग उसका कितना फायदा ले रहे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसरो, एम्स, IIM, IIT, आज ये जो BPCL, IOC, SPCL, जो भी मतलब आज बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सब भारत नवरत्न जिसको कंपनियां बोलते हैं, वो सब पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके आम आदमी को, चाहे गरीब हो, किसान हो, छोटा व्यापारी हो, वो दलित हो, किसी भी प्रकार का मतलब हो, अल्पसंख्यक हो, उसको बैंकों से जोड़ने का काम इंदिरा गांधी ने किया। लाल बहादुर शास्त्री ने जिस समय देश में अनाज की कमी थी, तो जय जवान जय किसान का नारा देके इस देश को मतलब आगे प्रगति के पथ पे बढ़ाया। इसी प्रकार राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो क्रांति सूचना क्रांति की जो मतलब उन्होंने 21वीं सदी में जाने के उस समय 1984 में जो उन्होंने काम किया था, वो उसका लाभ आज मतलब हमारे देश की जनता को मिल रहे हैं। नरसिम्हा राव जी ने जो आर्थिक मतलब ये उन्नयन के लिए जो खोला था देश का बाजार, आज हर मतलब क्षेत्र में आज विकास मिल रहा है। आज किसी भी मतलब क्षेत्र में चले जाओ, आप सब कांग्रेस पार्टी की जो विकास की योजना है वो चल रही है। इस मोदी सरकार ने तो कुछ भी नहीं किया, केवल झूठे और भाषण देने का काम किया है और लोगों को गुमराह करने का काम किया है, हिंदू मुस्लिम का काम किया है, बाकी इन्होंने कोई विकास नहीं किया। जय हिंद। अनिल कुमार जैन, मंडल अध्यक्ष बेलवाड़ा ब्लॉक। आज बाबा साहब का 135वां जन्म दिवस मनाया गया। आज देश में ऐसी परिस्थिति बनी हुई है, मनुवादी सोच ताकतें वापिस इस देश पर हावी हो रही है। राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जो बाबा साहब ने कानून बनाए, उन कानूनों के साथ खिलवाड़ कर सारे मनुवादी सोच इस देश पर वापस लागू करना चाह रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि इस मनुवादी और संविधान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना है। अम्बेडकर जयंती है, उसके लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी आज जो वर्तमान स्थिति में भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर SC और ST के साथों में अत्याचार हो रहा है, जैसे वहां पे गंगा जल छिड़काव किया, हमारे जो SC के जो दर्शन करने गए उनको उस मंदिर को वापस धोया, तो मंदिर में क्या हम इंसान नहीं है? SC के लोग ST के लोग इंसान नहीं है? उसको मंदिर में धो के स्नान करा के गंगा जल डाल के छिड़काव कर रहे। ये भारत सरकार की सोच है। देश में भारत सरकार ने रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट को बुला के नोटबंदी करवा दी। बाबा साहब कानून बना के गए, उस कानून की धज्जियां उड़ा रहे। रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट को बुला के खुलवा के रात को 12 बजे और नोटबंदी करवा दी। ये कौन सा कानून है? ये कहाँ के कानून है? अत्याचार हो रहा है इस पूरे राजस्थान में। भारत सरकार में क्या कर रही सरकार? SC ST के साथ में लोग गरीब आदमी धक्का खा रहे। 1000 रुपये सिलेंडर कर दिया, 120 रुपये तेल कर दिया, खाने का तेल 200 रुपये कर दिया। कैसे आदमी गुजारा करेगा? 40 रुपये किलो गेहूं हो रहा है, आटा पैसा में जाओ 40 रुपये लग रहा है। क्या करेगा गरीब आदमी? साहब भी क्या कर रहे हो? गरीब आदमी मारा जा रहा है। जय भीम, जय भारत। इसी तरह अंबेडकर भवन में भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामवासियों ने भी बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। फिर संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें बाबा साहब अंबेडकर के जीवन प्रसंगों पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही उनके आदर्शों को आत्मसात करने पर भी चर्चा की गई। मैं आपके समक्ष बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर एक भावुक करने वाली कहानी सुनाना चाहूंगी। बाबा साहब पहली बार विद्यालय गए पढ़ाई करने, तो उनके शिक्षक ने उनसे जाति पूछकर उनके साथ भेदभाव किया गया। उनको स्कूल से बाहर बिठा दिया गया। बाहर बन के बाबा साहब
जब वापस घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा, क्या माँ हमें पढ़ने का अधिकार नहीं है क्या? तो बाबा साहेब अम्बेडकर की माता जी ने कहा कि हम नीचे जाति से आते हैं, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो बाबा साहेब ने कहा कि ऐसा कहाँ लिखा है कि हम नीची जाति से आते हैं? तो उन्होंने कहा कि माँ, एक किताब में लिखा है हम नीची जाति से आते हैं, हम छोटी जाति से आते हैं। बाबा साहेब ने कहा, अगर ऐसा है किताब में तो गलत भी लिखा हो सकता है, मैं अगर चाहूँ तो बड़ा होकर एक ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें इंसान इंसान के बराबर होंगे, कोई छोटा और बड़ा नहीं होगा, और उस किताब का नाम भारतीय संविधान है। ये बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से आप पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ। बाबा तेरी कलम के बल पर, बाबा तेरी कलम के बल पर हम राज करते हैं, तेरी करनी पे बाबा हम नाच करते हैं। बदलेगा वक्त और ये जमाना है भी, जय भीम के उद्योग से आगाज करते हैं, आगाज करते हैं। बाबा साहब के मामले में हम क्या बोल रहे हैं? बाबा साहब तो जो है एक तरह से दूर की तरह हैं। हमारे दलित समाज को और हमारे हिंदुस्तान को जो कुछ दिया है, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि सब बाबा साहब के देन है। बाबा साहब का जन्म इंदौर में एक छोटे सा प्रांत महू जो है, महू डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ था, और वो उनका नाम भीमराव अम्बेडकर था। भीमराव अम्बेडकर ने शुरू से पढ़ा कि उनकी माँ का नाम जगह भीमा और उनके बाप का नाम राम था, इसीलिए उसका नाम भीमा राम, और अम्बेडकर की जगह उनके जो गाँव में थे वो गाँव के नाम से था। वो उनकी छोटी सी अवस्था में, 4 साल की अवस्था में ही उनकी माँ का अंतकाल हो गया। देखो मेरे से खड़ा नहीं रह जाता, मैं बैठ जाता हूँ। 4 साल की अवस्था में उनकी माँ का अंतकाल हो गया। उनके पिता राम जी थे। बड़ी विकट परिस्थिति में उनका जन्म हुआ। बहुत परिवार के गरीब आदमी थे। उन्होंने जो है भीमराव जी जो है, फिर उन्होंने अपना स्थान छोड़ दिया और वो बॉम्बे चले गए कमाने के लिए। बॉम्बे में वो वहाँ रहे, तो वहाँ पर 6 साल के उन्होंने जो है एक छोटे से स्कूल में अपने बच्चों को भर्ती किया। उनके बड़े भाई का नाम बालाराम था, और बालाराम जी ने इनको भर्ती किया। बालाराम जी इनके साथ थोड़े दिन 2-4 साल रहे, लेकिन वो पढ़ाई में उनका मन नहीं लगा। उनको मिलिट्री में भर्ती कर दिया गया और वो मिलिट्री में चले गए, और उनके देश की सेवा में उन्होंने अपना योगदान दिया। उसके बाद ये खुद उस स्कूल में पढ़ते रहे। पढ़ते पढ़ते जो है इन्होंने 1907 में मैट्रिक पास की 1907 में, और 1912 में इन्होंने जो है अपनी पास की। ये फिर इनके बड़ौदा के जो महाराजा साहब थे, उन्होंने इनको वजीता के रूप में, कहते हैं कि होनहार गिरवान का होत चीत ने पार। जो पेड़ होनहार होता है ना, उसके पत्ते चिकने होते हैं। तो ये बाला साहब रात को 2-2 बजे तक पढ़ते रहते थे। फिर इनको वहाँ का जो राजा था, बड़ौदा था, उन्होंने इनको 25 रुपए वजीफा दिया कि मैं छात्रवृत्ति देता हूँ और तुम आगे पढ़ाई करो। ये फिर इनको अमेरिका भेज दिया गया। इस शर्त पर आप वहाँ से पढ़ाई करके आएंगे तो हमारे महाराष्ट्र प्रांत को 10 साल तक आपको इसकी सेवा देनी पड़ेगी। खैर इतना सब कुछ होने के बाद इन्होंने वहाँ रह करके जो है MA की पढ़ाई की, इन्होंने वकालत की पढ़ाई की। फिर इनको जब यहाँ वापस हिंदुस्तान आए, हमारे भारतीय संविधान के निर्माता, संविधान सभा के अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में ये भारतीय संविधान बना। बंधुओं में एक बात बताना चाहूंगा आपको, 1946 के अंदर हिंदुस्तान आजाद हुआ 47 में, और 46 के अंदर ही संविधान सभा गठित कर दी गई। और संविधान सभा के गठन के बाद में करीब 3 साल तक उसका एक कार्य चलता रहा। दुनिया के जितने भी देश हैं, उनमें से अधिकांश देशों से उनके संविधान का अध्ययन किया गया, और उनकी अच्छी बातों को का समावेश हमारे संविधान के अंदर किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके प्रथम अध्यक्ष रहे थे। तो इस संविधान के जो निर्माता है के रूप में हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद करते हैं। आज दुनिया की देन है, हिंदुस्तान आजाद हुआ था 47 में, और 26 जनवरी 1950 को देश में अपना संविधान लागू हुआ। और उस संविधान के अनुसार ही जो भी आज अब जो क्रांतिकारी परिवर्तन देखते हैं,
वो उन्हीं की देन है।